हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सबों का संजय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करना चाहूँगा। दोस्तों, आज हम लोग कुछ दिनों के बाद फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग चीज़ों पर काम करने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो अक्सर एग्जाम में आपको पूछी जाती है और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप अच्छा उस पर काम कर लेते हैं तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों। तो चलिए बिना देर के हुए आज के सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं दोस्तों। और फर्स्ट क्वेश्चन मैं उठाता हूं और यह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे पास कुछ क्वेश्चन अवेलेबल है दोस्तों। यह क्वेश्चन कह रहा है, कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। यह कहता है कि इफ x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है। पूछ देगा आपसे क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 72, x टू द पावर 66, x टू द पावर 54, x टू द पावर 36, x टू द पावर 24, x टू द पावर 6:1। इस प्रकार से आपको मेंशन कर देता है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, x टू द पावर 22, 66, 54, 36 और 24, 6 and 1, ये इस प्रकार से मेंशन है दोस्तों। इसके ऑप्शन भी आपको इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, ये 1, 3, 2 और यहाँ पर दिया हुआ 4। ये ऑप्शन ए का, ये बी का, ये सी और ये डी। देख पा रहे होंगे इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मेंशन होता है दोस्तों। ये डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। एक क्वेश्चन मैं इससे पहले लेता हूँ, यह क्वेश्चन कि इफ x प्लस 1/x, इफ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 दिया हुआ है। पूछ देगा आपसे क्या कि फाइंड x टू द पावर 206, x टू द पावर 200, x टू द पावर 90, x टू द पावर 19 के बाद 84, x टू द पावर 12, x टू द पावर 6 और x प्लस 1। ये इस प्रकार से मेंशन होता है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों को हमें किस प्रकार से सॉल्व करनी चाहिए, आइए हम लोग एक बार थोड़ा बात करते हैं। ध्यान समझिएगा बाबू, यहाँ पर अगर इस प्रकार से अगर दिया हुआ है x प्लस 1/x का मान √3 दिया, सर 3 दिया हुआ है, हो सकता है कि यह इतना का मान आपको √3 दिया रहेगा। दोनों ही बात सेम है। तो आपको क्या करना बाबू कि इस प्रकार से जो संख्या दी हुई रहती है उसको पूरा काम करने की आवश्यकता होता ही नहीं है। हमें पेयर लगाने की आवश्यकता है। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, बचा कितना? 1। हमारा आंसर 1 हो गया। आप यहाँ देखिएगा पेयर कितना हुआ, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, बचा कितना आपका? 1 को मार देंगे आंसर। ठीक है। अब ये होता कैसे, आइए समझिए ध्यान से। ये हम लोग कैसे जल्दी से कह पाते हैं कि इसका आंसर यह होगा। अगर मान लीजिए पेयर लगाने के बाद जो भी वैल्यू आपका बचता, पेयर लगाने के बाद जो भी वैल्यू आपका बचता वही इसका एग्जैक्ट आंसर कहलाता। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर पेयर लगाया और पेयर लगाने के बाद सबका सब पेयर लग गया, कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर मेरा बच गया 1, तो आप आंसर मार दीजिए 1। ऐसे क्यों होता है, ऐसे समझिए। यहाँ पर जैसे आपको पता है कि x प्लस 1/x का मान अगर √3 दिया हुआ है तो बाबू आप इसको स्क्वायरिंग करेंगे या आप सबसे पहले इसका क्यू कर दीजिए, क्यू कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू जो होता है x प्लस 1/x का मान अगर इस प्रकार से दिया हुआ है तो इसका जब क्यू निकालेंगे, यह क्यू, तो इसका वैल्यू होता है दोस्तों k³ - 3k। तो k³ मतलब 3√3 - 3√3, यह k³ - 3k के रूप में आपको ये आ जाएगा। 3k मतलब आपका 3 और √3 का मतलब यह हो गया। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर समझिएगा, तो x³ - 1/x³ का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से दोस्तों कि अगर आपको ये दिया हुआ है x टू द पावर 206 और ये 200 दिया हुआ, तो इसमें से अगर मैं यह कह दूं कि 203 को मैं बाहर निकाल दूं तो यहाँ पर x³ बन जाएगा और यहाँ पर x का पावर 3 इस प्रकार से बन जाएगा। वो आप पूछेंगे क्यों बन जाएगा सर? आप देखिए यहाँ पर जब गुना करेंगे दोस्तों तो ये इतना आ जाएगा। जब यहाँ गुना करेंगे तो 203 ऊपर और नीचे 3, तो घट के तो 2 ही सोना आएगा ऑब्वियसली। तो इस प्रकार से हम ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये आ रहा हो। उसी प्रकार से यहाँ पर कॉमन निकाल दो कितना आप? x टू द पावर 87
तो यहाँ x टू द पावर 3 बचेगा और यहाँ पर 1/x टू द पावर 3 बचेगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देख लो x टू द पावर 9 कॉमन निकाल दो, x टू द पावर 3 एंड x टू द पावर 3 बच जाएगा। अब बच्चा 1 ऐसे क्यों होता है दोस्तों कि देखो जब 9 से जब गुना करोगे यहाँ पर तो 9 एंड 3 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऊपर में जब 9 रहेगा और नीचे 3 रहेगा तो घटे कितना 6 हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बच्चा क्या बराबर 1। आपको पहले ही पता है कि x³ 1/x³ का मान क्या दिया 0, तो 0 पुट कर दीजिए। तो 0 से गुना किसी में गुना करेंगे क्या आ जाएगा 0। उसी प्रकार से ये भी 0, उसी प्रकार से ये भी 0। तो बच्चा क्या आपके पास 1 और इस रूप में हमारा आंसर क्या हो गया 1। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए में भी। तो ऐसे ही काम करना है, मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। तो बस खाली पेयर लगाना, ये पेयर लगा, ये पेयर लगा, ये आंसर मार दो 1। मान लो सबका सब पेयर लग गया था, कुछ नहीं बचता, तो आप क्या लगाते आंसर वहां पर 0। बस सिंपल वही सेम उसी प्रकार से फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कर सकते हो आप। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो ये एक छोटा सा सेगमेंट है जो आप समझ सकते हैं और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपको देखने को अक्सर मिल जाता है दोस्तों, तो आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए सबको बाबू लोग यहाँ पर। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन उठाता हूँ यहाँ पर और उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा अगर आपको अच्छे से बताया जाए तो। देखिएगा यह कह रहा है कि इफ x इक्वल टू 2√6 और √3 प्लस √2 यह दिया है, फाइंड कीजिए, फाइंड x प्लस √2 x माइनस √2 और यहाँ पर x प्लस √3 और x माइनस √3 इसका मान निकालने के लिए बोल रहा है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है दोस्तों इसी बेस्ड पर यह दिया हुआ है। इफ x इक्वल टू 2√24 बटे में √3 प्लस √2, देख पा रहे होंगे यहां पर कह रहा है फाइंड x प्लस √8 बटा x माइनस √8 और यहां पर x प्लस √12 बटा x माइनस √12 ये दिया हुआ का मान ज्ञात करें। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने की आवश्यकता आपको होता ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर ठीक ठाक है और आप अच्छे से इस काम किए हुए हैं तो इस सब क्वेश्चंस को बिना बनाए आंसर मारना। तो बस पकड़ना, यहाँ पर ध्यान से सुनना कि जो टर्म आप जोड़ रहे हैं वही टर्म नीचे घटा रहा है, जो टर्म जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है। ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे √2 से गुना करेंगे √3 में कितना आ जाएगा √6 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और यहाँ पर देखिएगा ये सेम चीज आपको रिपीट कर रहा है। उसी देखिए यहाँ पर 12/96 ये 24 के मल्टीपल में आता है नहीं 96, 24×96। तो आराम समझना कि कुछ नहीं करना, सिंपली ध्यान रखना कि जो टर्म जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है, जो जोड़ रहा है वही नीचे घटा रहा है। बिना बनाए आंसर क्या मारो तो, बिना बनाए आंसर क्या मारो तो। लेकिन कोई पूछेगा होता कैसे है, तब आप भले उसको बता सकते हैं कि मुझे क्या अप्रोच लगानी चाहिए इस पर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने इसके पीछे एक वीडियो बनाया है सिमिलर क्वेश्चंस का, है ना जी। उसमें ये चीज समझाने का प्रयास किया है कि अगर बाबू यहाँ पर ये चीज दिया रहेगा इफ x इक्वल टू 4ab बटा में a प्लस b, उस वीडियो मैंने समझाया था लास्ट में, ध्यान रखिएगा। जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, इससे पीछे वाले वीडियो 1 और 2 सीरीज करके डाला गया है सिमिलर क्वेश्चंस का, आप उसे एक बार देखेंगे तो मुझे लगता है ऐसा कि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो का पहले वाला वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर देंगे, आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं दोस्तों। देखिएगा x इक्वल टू 4a बटा a प्लस b दिया हुआ है और यहाँ पर समझिएगा ध्यान से दोस्तों, पूछेगा आपसे क्या कि फाइंड x प्लस 2a बटा x माइनस 2a और x प्लस 2b बटा x माइनस 2b, इसका मान क्या होगा। तो मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे से एक एक चीज को समझाया है। यही सेम प्रोसेस आपको फॉलो करता है और इसका भी आंसर कितना आएगा 2 आया था, इसका भी आंसर कितना आएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस ध्यान से देखो, 2a को जोड़ा है 2a घटाया है, 2b को जोड़ा है 2b घटाया है, 2a इंटू 2b क्या हो जाएगा 4ab सिंपली। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ समय नहीं ज़्यादा गंवाना चाहिए। आप सिंपली काम करो क्या कि इसको जल्दी से करने के लिए कुछ नहीं, 1 and 1 2 इज द करेक्ट आंसर।
लेकिन बात होती है कि जो बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं खासकर बताना चाहूँगा कि दोस्तों आप यहाँ पर करना क्या, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने बढ़ता हूँ आगे की ओर, देखो x बाई मैं यहाँ पर कर दिया √3 और यहाँ पर कर दिया दोस्तों 2√2 बटा में √3 प्लस √2। ऐसे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? जब √3 से गुना करेंगे √2 में तो √2√6 हो जाएगा और नीचे √3 प्लस √2 हो जाएगा। अब देखो सेम चीज़ यहाँ पर देखिएगा, या मैं 2 यहाँ कर सकता हूँ तो यहाँ पर मैं √3 कर सकता हूँ, कोई समस्या बच्चों को नहीं होना चाहिए। अब देखो x प्लस √2 ये हो जाएगा, x माइनस √2 ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका रूल्स का नाम है आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग युगांतर निष्पत्ति के नियमानुसार, इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो दोस्तों इसमें ये क्या कहता है कि जो टर्म नीचे रहेगा वही टर्म को ऊपर में जोड़ना है और नीचे आपको हटाना है। सेम चीज यहाँ समझिएगा, 2√3 प्लस √3 प्लस √2 और यहाँ पर 2√3 और उसमें नीचे खड़ा दो कितना √3 प्लस √2, ये आपको माइनस कर देना था। ये टर्म को ऊपर जोड़ना है और सेम में आपको नीचे खड़ा देना है दोस्तों। तो ये बनकर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर x प्लस √2 और x माइनस √2 इक्वल टू √3 एंड √3, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3 और यहाँ पर √2, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और भी क्या हो जाएगा माइनस 2√3 माइनस √3 कितना बचेगा √3 और माइनस √2। ये हमने इसका वैल्यू निकाल चुका है, समझ रहे दोस्तों। अब अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख सकता था कि जहां पर हमने लिखे हैं x बाई √2 वहां पर मैं रख दिया √3, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2√2 बटा में √3 प्लस √2। ध्यान से देखिए, एग्जाम आपको इतना करना नहीं है बल्कि समझने का मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का कि आप इसको कैसे समझेंगे। जहां पर √3 था, जहां √2 था वहां पर मैंने √3 कर दिया और यहाँ पर जहाँ √3 था वहां पर √2 कर दिया। मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि जब यहाँ पर गुना करेंगे दोस्तों तो यहाँ कितना आ जाएगा √6 आना चाहिए। मैंने क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं कर रहा है और एज भी दिखिएगा √3 प्लस √2 आपको नीचे दिख रहा होगा, हाँ या ना? वेरी गुड। अब इसको फिर से लगा दो CND, तो x प्लस √3 यहाँ पर आ जाएगा बाबू और x माइनस √3 आपको यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली 2√2 ये हो जाएगा, ये √3 प्लस √2। सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर आप ले लीजिएगा इतना और यह √3 माइनस √2, ये प्लस में रहेगा दोस्तों। तो चूंकि माइनस ब्रैकेट के बाहर है, जब ये अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, सबको सब माइनस कर देगा। यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए था। x प्लस √3 और ये x माइनस √3, 2√2 एंड √2 कितना हो जाएगा 3√2 प्लस √3। वेरी गुड। 2√2 माइनस √2 कितना जाएगा √2 माइनस √3। सही है दोस्तों। अब देखो इसका मान आप पहले निकाल चुके हो, इसका मान आप पहले निकाल चुके, बस दोनों वैल्यू को यहाँ पर क्या करना था, पुट कर देना था, दोनों मान को पुट कर देना था। देखो इसका मान अगर आप पुट करते हैं दोस्तों, इसका मान, तो इसका मान क्या आ जाएगा आपको 3√3 प्लस 2√2, तो 3√3 प्लस √2 बटा में √3 माइनस √2, ये हो जाएगा। फिर इसका मान पुट कर दीजिए यहाँ पर, इसका मान आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, क्या दिख रहा है बाबू 3√2 प्लस √3 बटा में √2 माइनस √3, सही है ना। यहाँ इसका वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया, दोनों का मान मैंने पुट कर दिया। अब ये समझने का प्रयास कीजिए कि यार देखो 3√2 है और ये 2√3 है, दोनों ही सेम है लेकिन माइनस प्लस का अंतर है। तो मैं क्या करता हूँ कि माइनस को ये बाहर कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा √2, ये नहीं बनेगा। माइनस को निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए मैं इसको सीधे मिटा कर सकता हूँ दोस्तों कि माइनस √3 और माइनस √2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यह जो माइनस है वह कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, यह हो जाएगा √3 और माइनस √2। अब यहाँ पर ले लीजिएगा 3√3 प्लस √2 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3√2 ये माइनस √3। कोई समस्या किसी बच्चों को बोलो हाँ यार, कोई समस्या बिल्कुल नहीं होना चाहिए। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब नीचे देखिएगा क्या बन गया, √3 माइनस √2, 3√3 माइनस √3 व्हाट √3 और यहाँ पर 3 माइनस √2
कितना बचेगा 2√2। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 2 को अगर आप बाहर निकाल लेते हो दोस्तों, इसको बाहर, तो ये बाहर निकल जाएगा नहीं, और यह क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसलिए हमारे आंसर कितना बचेगा, हमारा आंसर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो ऐसे अगर एग्जाम में इतना टाइम स्पेंड करेंगे तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा व्यर्थ होगा दोस्तों। तो मैंने आपको सिंपली बताया कि जो टर्म जोड़ रहा वही टर्म नीचे घटा रहा, सिंपली पकड़ लो कि यह कौन सा रूल है, CND है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, ठीक है। और इस पर काम करेंगे तो एनी हमारा आंसर कितना आएगा इसका 2, और 2 ही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऐसा समझने के लिए सही है, आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए अप्रोच ऐसा लगाएंगे तो फिर आपको टाइम ज़्यादा व्यर्थ होगा। मैं आपको एश्योर करता हूँ दोस्तों कि आप ऐसे बिल्कुल भी ना जाए, ठीक है। तो ये आप दोनों में से किसी रूल को बनाएंगे तो आप इसी प्रकार से बनाएंगे जो कि आंसर आपका एग्जैक्टली सही निकलेगा, ठीक है बाबू। चलिए आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। मैं बढ़ता हूँ इसके अगले वाले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, फटाफट। अब देखिए इसी बेस पर क्वेश्चंस और क्या दे सकता है, मैं उन क्वेश्चंस को लेने का प्रयास करता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चंस आपको अच्छा लगेगा अगर आप थोड़ा सा समझ आते हैं तो। चलिए वेरी गुड, मैं इसको मिटा सकता हूं, गुड। दोनों क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन को कवर किया है सॉल्व करने का, बाकी एक क्वेश्चन मैंने जो छोड़ा उसको आप आराम से बनाइए, इसी प्रोसेस पर आपका बन जाएगा दोस्तों। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यहां पर गौर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पर है बाबू, और यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ √3 + x ये होल में दिया हुआ है, और यहां पर दिया है √3 - x बटा में ये √3 + x माइनस √3 - x, ये x है बाबू, x है, और इक्वल टू 2 दिया है, ये आपको दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, फाइंड x इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन दिया हुआ है, मैं ऑप्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। ए में दिया है इसका 5/12, बी में दिया है दोस्तों 12/5, सी में दिया है 5/7, और डी में दिया है 7/5, 5/7 और 7/5 ये दिया है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। बड़ा सिंपल है कि देखो इफ x का मान, यानी इफ इतना का मान इतना दिया होगा तो हमसे पूछा x का मान क्या होगा, ठीक है, ये x का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको मिल जाए तो ये बड़ा आसान होता है थोड़ा समझने के लिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले आप मेरे को यह बताइए कि अगर मैं यहां पर यह लिखता हूं कि इफ x/y = 3/2, मैं आपसे यह कहता हूं कि इफ x/y = 3/2, तो आप यह कह देंगे क्या कि x + y और x - y = 3 + 2 और 3 - 2, हाँ या ना। किस रूल के माध्यम से, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसकी हिंदी बोलते हैं योगांतर निष्पत्ति के नियमानुसार, ठीक है दोस्तों। तो जो टर्म्स को हम जोड़ते हैं वही टर्म नीचे घटा देते हैं। 3 में मैंने 2 को जोड़ा और 3 में मैंने 2 घटा दिया, तो यह दोस्तों कह सकते हैं कि x + y बटा x - y, और 3 और 2 5 बटा 3 - 2 1, हाँ या ना। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि आप इससे अगर बनाएंगे तो यह बन सकता है, बोलिए हाँ ना। अगर यह दिया है तो यह बन सकता है, नहीं तो अगर यह इससे बन सकता है, इसका मतलब इससे भी यह बन सकता है, बोलिए इनवर्स में। तो अगर हम आपसे यह कहें कि अगर बाबू यहाँ पर x + y बटा x - y का मान 5 है या 5/1 है, तो आप मेरे को x/y का मान निकालो, x/y का मान निकालो। तो इसका आंसर 3/2 है। ये तो आपको दिख रहा है, लेकिन आया कैसे, आया कैसे? तो हम यहाँ पर ये समझाने का प्रयास करेंगे। देखो बाबू, अगर यह x + y है तब ना वो x + y x - y किया, ठीक है जी। तो इसका मतलब यह समझना है कि जो टर्म जोड़ रहा है टर्म नीचे घटा रहा है, इसका मतलब यह कि पहले क्या रहा होगा, x/y एंड x/y रहा होगा, बोले हाँ ना। अगर जो टर्म घटा रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है,
जोड़ रहा है और वही घटा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि मतलब अगर x प्लस फाइव x बटा x माइनस फाइव है, इसका मतलब यह हुआ कि पहले x बाई वाई रहा होगा, हाँ या ना। उसी प्रकार से 5 में जोड़ दो, एक कितना हो जाएगा 6, और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4, तो 3/2 आया कि नहीं 3/2, बोलो हाँ या ना। अगर मैं किसी बच्चे से यह कह दूं कि बाबू आप मेरे को ये बता दो, देखो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक समझाने का प्रयास करता हूँ कि आप इस पर कैसे अप्रोच लगाओगे। अगर आपसे यह कहें कि बाबू इफ m प्लस n और m माइनस n का मान सपोज 5/4 है, 5/4 दिया होगा, तो हम पूछेंगे कि m बाई n का मान ज्ञात करो। तो अब बताओ कि m प्लस n और m माइनस n है, मतलब इसका मतलब पहले यह रहा होगा। अब 5 में 4 को जोड़ो 9 होगा, 5 माइनस 4 1, आंसर यह रहा होगा। आप देख सकते हो कि देखो m बाई n का मान अगर 9/1 है, m प्लस n करोगे और m माइनस n करोगे, तो दोस्तों घट के कितना आएगा m प्लस 1, 9 प्लस 1 और 9 माइनस 1, तो 9 और 1 10 और 9 माइनस 1 8, 5/4 आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से यह चीज अगर आपको इतना कह रहा है तो आप खुद समझदार हो, समझते होंगे यहाँ पर कि बाबू देखो जो टर्म को जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है। ध्यान से देखिए जरा, जो टर्म को जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यह हमारे पास पहले कितना रहा होगा, √3 प्लस एक्स बटा √3 माइनस एक्स, हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। जो टर्म जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है, मतलब पहले यह इतना रहा होगा, हाँ या ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ नहीं तो 1 तो है ना जी, तो 2 और 1 3 और 2 माइनस 1 कर दीजिए, 3/1। कोई समस्या किसी बच्चों को। अब मुझे यहाँ से रूट हटाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 3 प्लस एक्स और ये 3 माइनस एक्स, और यहाँ पर 9/1 बन जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो बोल दीजिए हाँ या ना। फिर से देखो यहाँ पर जो टर्म जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है। फिर से देखो एक बार, जो टर्म जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है, इसका मतलब यह होगा पहले 3/x रहा होगा, हाँ या ना। अब ये 9 और 1 10 और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8। कोई डाउट किसी बच्चे को? वेरी गुड। तो यहाँ पर दोस्तों यह कितना आ जाएगा 5/4, तो 5x का मान आ जाएगा 4 दिया के 12, इसलिए x का मान कितना 12/5 इज द करेक्ट, 12/5 है, ऑप्शन में बी इज द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, अगर मैं आपको यहाँ पर समझाया और आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको क्रॉस कर लेते हैं आप। ये समझिएगा 3 प्लस एक्स 3 माइनस एक्स का 9/1 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा पहले आपको 3/x दिया होगा, हाँ है ना। अब देखो 9 में अगर हम यहाँ पर x जोड़ 9 प्लस 1 10 हो जाएगा और 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, छोटा कर लेंगे तो 5 और यह 4 हो जाएगा। तो दोस्तों 5x का मान कितना कहलाएगा 4 तिया के 12, तो x का मान 12/5 यानी कि 12/5 इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऐसा ही काम करना आपको, नोट कर लीजिएगा। बेसिक मैंने आपको इसलिए समझाया कि अगर आपको बेसिक समझ में आ रहा है तो हम उस पर काम बड़ा आसानी से जल्दी से कर पा रहे होंगे, और बेसिक अगर थोड़ा तगड़ा नहीं है, अगर मजबूत नहीं है, तो थोड़ा सा चीज़ों को लेकर आपको काम करने में हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है। आगे बढ़े दोस्तों। अब देखिए इसी पर एक चीज़ और कुछ दिया है, मैं उसे भी कवर करने का प्रयास करता हूँ दोस्तों। ये बात समझ में आई सबको? गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चंस। यह कह रहा है कि इफ x प्लस √x² माइनस 1 और x माइनस √x² माइनस 1 प्लस x माइनस √x² माइनस 1 √x² माइनस 1 इज इक्वल टू 34। तो हमसे पूछा दोस्तों कि x का मान क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान ज्ञात करें। दोस्तों इसका ऑप्शन मैं आपको लिख दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है +1 -1 1, बी में दिया है +2 -2, और सी में दिया है +1 +3 -3, और डी में दिया है +-4 दिया है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपको गिवन है दोस्तों।
ये सब क्वेश्चन जो मैं लिखवा रहा हूँ दोस्तों बहुत ही वीवीआई है, वीवीआई में डाल देना इसे, क्योंकि ये प्रश्न आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं और ऐसे प्रश्नों को देख कर बच्चे अक्सर एग्जाम में थोड़ा सा कन्फ्यूज आते हैं कि मैं कैसे काम करूँ नहीं करूँ। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे आप, धीरे धीरे आपका समझ बढ़ जाएगा, तो आप बड़ा जल्दी अप्रोच लगा पा रहे होंगे दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस पर काम हम क्या करें, कैसे करें, एक बार आप देखिए, दिन समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ आगे, बट एक बार आप समझिए ध्यान से कि मुझे क्या अप्रोच लगानी चाहिए। क्या यहाँ पर आप CND लगा पाएंगे? आप नहीं लगा पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे? आप ये जरूर देख रहे हैं दोस्तों कि देखो जो टर्म ऊपर जोड़ रहा है, टर्म नीचे घटा रहा है, ये जरूर है, लेकिन इसका बात तुरंत प्लस में दिया हुआ है, 2 टर्म्स दिया हुआ है। पहले आपको यह दिया था ना बाबू का, यह एक लाइन में दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर बीच में देख रहे प्लस आपको इस प्रकार। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में बहुत फर्क है कि नहीं है? पिछले क्वेश्चन और इसमें फर्क है या नहीं है? ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर ये हाँ ये दोनों टर्म दिया था, यहाँ पर CND मत लगा देना तुरंत, आपको थोड़ा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको पता होगा दोस्तों एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त, ये आपको निकालना जरूरी होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर यह चीज और ये चीज, ये दोनों आपको अलग अलग चीज दिखाई दे रही होगी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पर एलसीएम आपको निकालने की आवश्यकता होगी दोस्तों। ये कैसे निकाल पा रहे होंगे आइए समझिए ध्यान से दोस्तों। मैं आपको ऑप्शन रखने दे रहा हूँ यहाँ पर। आप क्या करते हैं कि देखो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक हो गया, और एक हो गया x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह हो गया। दोनों मैंने एलसीएम को ले लिया। अब मैं यहाँ से यहाँ गुना करूंगा और यहाँ से यहाँ गुना करूंगा। तो याद कीजिए एक रूल मैंने बताया होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है सबको, और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है? 4ab नहीं 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह होता है, ये वाला होता है ना। तो उसी प्रकार से देख रहा हूं मैं कि यहाँ पर यहाँ से गुना करूंगा और यहाँ से यहाँ गुना करूंगा ना जी। तो स्क्वायरिंग केस में आ जाएगा, तो हम सीधे कह देंगे 2 क्या होता है रोल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a मेरा कौन है? x स्क्वायर कर दिए, बी स्क्वायर करेंगे तो यह एक्स स्क्वायर और -1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट हट जाएगा। बहुत अच्छा है, मैं इसको और बड़ा कर दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर 2 तो रहेगा ही एनी हाउ, क्यों? क्योंकि रूल्स में ही आता है 2। a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद क्या है? प्लस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर -1, यहाँ पर रूट अपने आप हट जाएगा दोस्तों। डाउट कोई है किसी बच्चा को? नहीं होना चाहिए। बस ये रूल ध्यान रखना कि अगर यह प्रश्न अगर मैं ऐसे दिया है तो आप उसका तुरंत रूल इस्तेमाल करिए। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ गुना करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ गुना करूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका रूल सीधे सिंपली मुझे मालूम है कि 2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता दोस्तों। अब ध्यान से देखना समझना, यहाँ पर नीचे वाला फॉर्म आपको ये भी पता होगा दोस्तों कि देखो a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना बाबू। सेम उसी प्रकार से आप यहाँ पर समझो कि ये प्लस बी है और a माइनस बी है, मतलब एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ या ना, माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो यह क्या बनेगा आपका? एक्स स्क्वायर -1। कोई डाउट किसी बच्चा को? बोल दीजिए हाँ या ना। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, देखो ये और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ऊपर वाला टर्म क्या बनेगा दोस्तों? 2x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर -1, ये नहीं बनेगा। और यहाँ पर ध्यान रखना जो आपको दिया मैं उसको छोड़ नहीं सकता, 34 दिया हुआ है, और ये दिया कितना आपका? 34 दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं 2 से गुना करता हूँ सिंपली, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी के 4x स्क्वायर। मैं सिंपली यहाँ पर करता हूँ 2 दूनी के 4x स्क्वायर, और 2 से गुना करेंगे तो यह बन जाएगा 2। मैं यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, और नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। आप तो ये देखो कट गया ना जी आपका वैल्यू, तो बच्चा क्या आपका 1। आप सिंपली आप नीचे 1 लिख देंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। मैं नीचे 1 लिख दिया, और इसका कितना हो जाएगा? 34। 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 1 को हटा ही दो, आप 1 हटा ही दो। तो ये देखो यह क्या होएगा? 4x स्क्वायर, और यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 34 और 2 36। तो x स्क्वायर का मान 36/4, मतलब 4 9 36, हाँ या ना। इसलिए हम x का मान क्या कह देंगे? अंडर रूट प्लस माइनस 9, अर्थात प्लस माइनस 3। ऑप्शन में था क्या बाबू? ऑप्शन में था प्लस माइनस 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें अप्रोच क्या लगानी चाहिए, किस प्रकार से काम करनी चाहिए। अगर इस तरह समझ जाते हैं और इस पर काम करने लग जाते हैं दोस्तों, तो यह सब क्वेश्चंस आपके लिए बड़ा आसान हो सकता है एग्जाम हॉल में। ध्यान से देखिए दोस्तों, नोट कर लीजिए।
गुड, वेरी गुड। इसी प्रकार से एक प्रश्न और उठाता हूं और मुझे उम्मीद है आप सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर दे पा रहे होंगे। यह क्वेश्चन कुछ ऐसे है दोस्तों, गुड। ये क्वेश्चंस मैं लेता हूं यहां पर। यह कह रहा है कि इफ x प्लस अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट x माइनस 4, ये दिया है बाबू, ये दिया है अंडर रूट, ये अंडर रूट में दिया बाबू, अंडर रूट में x प्लस 4 और यहां पर दिया दोस्तों अंडर रूट x माइनस 4 दिया हुआ और इसका मान 2 दिया है। तो पूछा है कि x का मान क्या होगा, फाइंड x इक्वल टू व्हाट। मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं यहां पर। ऑप्शन ए में दिया है 2.4, ऑप्शन बी में दिया है 3, सी में दिया है दोस्तों 4 और डी में दिया है 5। ये ऑप्शन कुछ इस प्रकार से मेंशन्ड है। ध्यान से देखिए, ये सिर्फ ऐसा ही बनेगा जैसे मैंने अभी समझाने का प्रयास किया था, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैंने डिफरेंट कर दिया है। यहाँ पर आप इजिली CND लगा पा रहे होंगे। आप क्या बाबू, यहाँ पर आप CND डायरेक्ट लगा पा रहे होंगे। CND बोले तो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो का रूट्स x प्लस रूट 4 दिया हुआ है। हाँ, अच्छा रूट 4 ना, ये सॉरी ये हट जाएगा ना बाबू, ये सिर्फ हट जाएगा। x प्लस 4 दिया हो सिंपली, वेरी गुड, ये आपको दिया होगा। हाँ बिल्कुल CND लगेगा यहाँ पर। CND बोले तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसको हिंदी बोलते हैं युगांतर निष्पत्ति के नियमानुसार। वैसे विद्यार्थी जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, मैं उनसे काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इससे पहले जो वीडियो बन चुका है सिमुलेशंस का, आप जरूर देखें। उसे देखने के बाद अगर इसे देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा समझ में आ रही होगी, आपको क्लियर ज़्यादा हो रही होंगी। उन वीडियोस का जो मैंने पहले पढ़ा रखा है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक हम शेयर कर देंगे, आप वहां से देखकर चीज़ों को समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सिम्प्लिफिकेशंस 1 and 2 सीरीज मैंने करवाया है, ये 3rd सीरीज मैंने आपको आज लेकर प्रारंभ कर रहा हूँ दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन अगर मुझे सोल्व करना हो तो देखो बताने के तो मैंने बता ही दिया आपको कैसे काम करना है। देखो ध्यान से कि जो टर्म जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है, कुछ नहीं करना, सिंपली CND लगा दो आप। तो यहाँ पर करो आप क्या कि अंडर रूट x प्लस 4 कर दीजिए और अंडर रूट x माइनस 4 कर दीजिए। अब ऐसा क्यों करते हैं आपको पता ही है, मैंने बताया था अगर आपको कि अगर यहाँ पर m प्लस n और m माइनस n का मान 3/2 है, इसका मतलब यह कि पहले m बाई n रहा होगा और 3 2 5 और 3 माइनस 2 1 रहा होगा, ये रहा होगा। अब पूछेंगे कैसे होता है सर, तो आप खुद देख लो कि m बाई n का मान 5/1 है, तो m प्लस n और m माइनस n करेंगे तो 5 अब 1 6, 5 माइनस 1 4, 3/2 आया कि नहीं आया, ऑब्वियसली आता है। तो ये तुरंत हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं कि यार ये अगर इतना दिया हुआ है इसका मतलब इनवर्स क्या होगा, सिंपली इस पर हम लोग काम करेंगे, आंसर ला पा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने देखा कि जो टर्म जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है, इसका मतलब यह हो कि एक टर्म इसको उठा लो एक टर्म इसको उठा लो, दैट्स ऑल, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 3 और 2 माइनस 1 सिंपल। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो x प्लस 4 बनेगा और यहाँ पर x माइनस 4 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9/1, हाँ या ना। फिर समझ जाओ यहाँ पर कि देखो जो टर्म जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है, या तो आप क्रॉस करके भी ला सकते हो आंसर्स को, लेकिन हम कहें कि जो टर्म जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि पहले x/4 रहा होगा, हाँ या ना। 9 और 1 10 और 9 माइनस 1 8, तो 4 दूनी के 8 2 5 10, x का मान कितना बनेगा 5, x का मान 5 इज द करेक्ट आंसर। आप क्रॉस करके भी ला सकते थे यहाँ से आंसर, लेकिन हमने देखा यहाँ पर क्या कि 4 जोड़ रहा है और 4 घटा रहा है, यानी x/4 रहा होगा। 9 और 1 10 कर दो, 9 माइनस 1 8 कर दो, सिंपल आंसर आ जाएगा कितना 5/x का मान 5 बन रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा होगा दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चंस है और ये बहुत बेसिक चीज है जो अगर आप जानेंगे तो सर्च इंडिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। फटाफट नोट कर लेंगे दोस्तों इसको। चलिए क्वेश्चंस और कवर करते हैं हम लोग, वेरी गुड, नोट कर लीजिएगा और नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप चीजों को समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फटाफट देखिएगा, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछा गया है और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये क्वेश्चंस आया हुआ प्रश्न में है, ये जो भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है दोस्तों, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले अच्छे से, तो कई बार क्वेश्चन आपको रिपीट भी कर जाती है। यह क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पर क्या कि इफ x इक्वल टू क्यू रूट m प्लस 1
और यहाँ पर के रूट m माइनस 1 ये दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया दोस्तों m प्लस 1, और यहाँ पर दिया दोस्तों के रूट m माइनस 1 ये दिया हुआ। पूछ रहा हमसे क्या कि फाइंड एक्स क्यूब माइनस 3m एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस m इक्वल टू व्हाट। ध्यान से पहले देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है दोस्तों कि x का मान आपको यह दिया हुआ जो मैंने मेंशन किया ऑलरेडी, और आपको पूछा क्या है x क्यूब माइनस 3m एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस m, और इसका आंसर क्या क्या होगा मैं आपको आंसर लिख दे रहा हूँ। ऑप्शन ए में दिया है 0, बी में दिया है m माइनस 1/m ये दिया हुआ है ना, और इसका मैं और आंसर्स तो नहीं रख पाया हूँ, बट कोई नहीं, देखता हूँ आगे आंसर्स क्या है इसमें, मैं देख लेता हूँ दोस्तों। ये 2 आंसर्स दिया हुआ था इसमें, बाकी इसमें आंसर और क्या हो सकता है मैं आपको देख लेता हूँ, बट यह क्वेश्चन यहाँ में पूछा जा चुका है। चलो कोई बात नहीं, आंसर अगर नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं इसका एक्चुअल आंसर क्या आना चाहिए। इसमें ए बी सी और एक डी है, वो नहीं ले पाया हूँ, लेकिन मैं कोई बात नहीं मेंशन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ क्या इसमें आंसर आ सकता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न है और ये इसका आंसर्स आपको इस रूप में मांगा है। इसका आंसर्स ए और बी मेरे पास अवेलेबल थे, सी और डी नहीं है। मैं चेक करके देखता हूँ कि इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ध्यान से देखिएगा बाबू, अगर हम यहाँ पर यह बात करें कि क्या यहाँ पर मैं सी एन डी लगा सकता हूँ, तो आपकी जवाब आएगी हाँ। क्यों? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि जो टर्म जोड़ रहा है वही टर्म नीचे घटा रहा है, डायरेक्ट सीएनडी पर जा रहा है। सीएनडी पर पहले बहुत सारा प्रश्न पूछा जा चुका है, और उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, है ना, या कोई स्टेट लेवल का कोई एग्जाम्स हो, वहाँ पर आपको पूछा ही जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो हर एक टॉपिक पर, हर एक एस्पेक्ट पर आपको काम करने आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या कर दिए कि देखो x बाई 1, कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना, 1 को जोड़ दिए और 1 को ही नीचे घटा दिए। कोई डाउट किसी बच्चा को? यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो है ना बाबू, 1 को जोड़ दिए 1 को घटा दीजिए। अब यहाँ पर अगर मैं यह बात लिखूं तो दोस्तों यह क्या आ जाएगा, तो यह क्यू रूट m प्लस 1 आ जाएगा और क्यू रूट m माइनस 1 आ जाएगा। आप पूछेंगे ऐसे क्यों होगा सर? अभी जस्ट मैंने बताया था इन्वर्स करके आपको, अभी बताया था ना बाबू आपको। और अगर आप इसको बारीकी से अगर जोड़ेंगे भी दोनों तरफ से करके काम को, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2, और 2 और 2 क्या होता है, कैंसिल आउट होता है। तो 2 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, हम लोग को शॉर्ट में काम करना है, टाइम ज़्यादा स्पेंड करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग सिंपली